नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2020 की, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, सैलरी कितनी है पोस्ट के लिए, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, मेडिकल एग्जामिनेशन की और फिजिकल टेस्ट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंदर देखना मत भूलना, नहीं तो आप बेहद ही जरूर जानकारी मिस कर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 1564 सब इंस्पेक्टर पोस्ट निकल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस और सेकेंड है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस। ये रिक्रूटमेंट निकली है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड है। दोस्तों, जो पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस, इनके लिए दोस्तों यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो है 35,400 से लेके 1,12,400। और जो ग्रुप बी की पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और जो दोस्तों सेकंड पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस, वो ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन गैजेटेड बाय दिल्ली पुलिस। और जो उनको पे स्केल है वो है 35,400 से लेके 1,12,400। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज की। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, इनके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जैसे कि ओपन के लिए यहाँ पे 73 वैकेंसी है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी कि कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनके लिए यहाँ पे 09 वैकेंसी है। एक्स सर्विस मैन के लिए 09 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 91 वैकेंसी है मेल के लिए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस में। अब बात करते हैं फीमेल के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर ओपन के लिए 78, टोटल 78 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर सी की, जो दूसरे कैटेगरी की है जीडी पोस्ट की, वो है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। जैसे कि सीआरपीएफ के लिए मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी है, और जो टोटल वैकेंसी है 1072, और उसमें भी एक्स सर्विस मैन के लिए 107 ये वैकेंसी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का बीएसएफ के लिए भी यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी दी है, और एक्स सर्विस मैन के लिए वैकेंसी दी है, और आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हो, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं हम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, यहाँ सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप की बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट से कंप्लीट होनी चाहिए 1/1/2021 तक, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पीटी और पीएसटी और मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए, तो आपको आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे कि मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ के लिए 1 जनवरी 2021 के पहले सबमिट करने होंगे, और यदि ये सही है तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा है इन दिल्ली पुलिस में, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा मोटरसाइकिल या कार का। जब आपकी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होंगी उस दिन आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, तो इसे जरूर से लेकर आए। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर 20 से लेकर 25 के 1 जनवरी 2021 तक के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। और दोस्तों, 2 जनवरी 1996 के पहले के और 1 जनवरी 2001 इस कालावधि के बीच में के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है एज लिमिट में, और OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। और दोस्तों, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और वुमन के लिए जो सर्विस करते हैं, जो मैरिड है, उनके लिए यहाँ पे 35 से लेकर 40 इयर्स तक का एज लिमिट रहने वाला है, यानी कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका 35 इयर्स तक का एज है या फिर 40 इयर्स तक का एज है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिशन की। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट है 16/7/2020, यानी कि 16 जुलाई 2020 तक रहेंगी। दोस्तों, इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरे, क्योंकि लॉगिन पोर्टल में चेंजेस आए तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्दी ही फॉर्म फिलअप करें, और एक बार सबमिट हो जाने के बाद
आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज फीस है और SC/ST फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। दोस्तों जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो है 18/7/2020 यानी कि 18 जुलाई और 23.5 घंटे ये दिन में चालू रहेगी वेबसाइट आवेदन करने के लिए। दोस्तों आप SBI चालान से कैश पेमेंट भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच में जाकर 20/7/2020 यानी कि 20 जुलाई तक चालान जनरेट करना होगा और आप 22/7/2020 तक पेमेंट कर सकते हो, यानी कि 22 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं सेंटर्स की। दोस्तों आपके रीजन के हिसाब से आप सेंटर्स चूज कर सकते हो। जैसे कि आप महाराष्ट्र साइड में हो तो WR यानी कि वेस्टर्न रीजन ये आपका रीजन होगा और वहाँ के आप 3 कोई भी सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इसकी जानकारी आपको फॉर्म फिल करते वक्त। दोस्तों जैसे ही आप आपका रीजन सिलेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देने लगेंगे और उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको आपका रीजन अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। यहाँ पर दोस्तों आपकी 2 एग्जाम होगी, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST फॉर ऑल पोस्ट के लिए, सेकंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PT फॉर ऑल पोस्ट के लिए। और दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह आपको हाइट, वेट और चेस्ट चाहिए कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं PT में दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट रहेगा और वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम ही रहेगा लेकिन शॉर्ट पुट नहीं रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। दोस्तों अगर आप PST और PT पास हो गए हो तब आपकी मेडिकल एग्जाम होगी मेडिकल ऑफिस या CAFS के थ्रू। दोस्तों मेडिकल एग्जाम में आई साइट का टेस्ट होगा। दोस्तों उसमें मिनिमम नियर विजन N6 चाहिए बेटर आई के लिए और N9 वर्स आई के लिए, और मिनिमम डिस्टेंट विजन 6/6 चाहिए बेटर आई के लिए और 6/9 चाहिए वर्स आई के लिए, और वो भी विदाउट एनी करेक्शन यानी ग्लासेस और सर्जरी के बगैर। दोस्तों अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपकी राइट आई अच्छी होनी चाहिए और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट आई अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन या स्क्विंट इन आईज, ये डिफेक्ट दोस्तों आप में होने नहीं चाहिए। दोस्तों आप मेंटली, फिजिकली एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेनिंग में आपसे क्या क्या कराया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह आपको ट्रेनिंग पर करवाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं टैटूज। दोस्तों किसी भी धर्म से रिलेटेड सिंबल या नाम का टैटू चलेगा। दोस्तों जो आपको टैटू है वो लेफ्ट फोर आर्म पर अंदर की ओर से चलेगा लेकिन राइट फोर आर्म पर नहीं। दोस्तों टैटू की साइज 1/4 चाहिए उस पर्टिकुलर पार्ट के यानी एल्बो या हैंड के। दोस्तों अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फोटो कॉपीज यानी कि जेरोक्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, और वो कौन से हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के दिन लगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की, कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस की। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है जिसमें कुछ डिसेबिलिटी है। दोस्तों आपकी तसल्ली के लिए आप फॉर्म सबमिट करने पर उसकी एक प्रिंट निकाल सकते हो। दोस्तों आप ओनली सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। इसके लिए जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करो तो उसे बेहद ही ध्यान से उस फॉर्म को फिलअप करिए। दोस्तों यहाँ पर ब्लर्ड फोटोग्राफ और अनक्लियर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं चलेगी। दोस्तों फॉर्म फिलअप करते वक्त अपना करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें ताकि आप कमीशन के कांटेक्ट में रहे। इसलिए एग्जामिनेशन के वक्त दोस्तों आपको 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो लगेंगे। साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड यह भी लगेगा और उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। इसका बेहद ही ध्यान रखिए, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी जरूरी है। दोस्तों सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई हो जाने के बाद और सिलेक्ट होने के बाद यदि आपको कमीशन की तरफ से कोई मेल नहीं आया रिजल्ट के बाद 1 साल के अंदर, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यूजर डिपार्टमेंट की तरफ आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई लेटर नहीं आया, सिलेक्शन का लेटर नहीं आया तो। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने हो तो इसे ज़रूर से लाइक करिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करिए, आपके फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करिए। और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।